और बात करते हैं अपनी ढपली अपना राग की। उत्तर प्रदेश में अंबेडकर के नाम पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। मायावती ने विपक्षी दलों की मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप लगाया है कि कुछ जातिवादी मानसिकता के लोग अंबेडकर के संघर्षों की अनदेखी कर रहे हैं, लेकिन अंबेडकर जयंती के मौके पर जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बताती है कि हर कोई अंबेडकर को अपनाना चाहता है। ऐसे में सवाल है कि क्या बाबा साहब के नाम पर सियासत काम पर वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है, या फिर 2022 में हारे इसलिए 24 में बाबा के सहारे। सियासी नैया पार लगाने के लिए अंबेडकर के नाम पर सियासत का दांव चला जा रहा है। मायावती ने जिस तरह से आरोपों की झड़ी लगाई है उसका क्या मतलब है? हर कोई अंबेडकर के सामने सिर झुकाता है तो फिर अनदेखी कौन कर रहा है? क्या दलित प्रेम सत्ता का गेम होगा? इसलिए मायावती ने अपने मूवमेंट में धार देने के लिए अंबेडकर को सहारा बनाया है। रिपोर्ट देखिए। जयंती पर आदरपूर्वक, श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। बाबा साहब के नाम पर सियासत काम पर कि आज केवल भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहां कहीं भी गरीबों की बात होती है, वंचितों की बात होती है, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की बात होती है, न्याय, बंधुता और समानता की बात होती है, स्वाधीनता की बात होती है, वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम बड़ी श्रद्धा और बड़े सम्मान के साथ वहां का प्रत्येक देता है। 22 में हारे इसलिए 24 में बाबा के सहारे। किसने की अंबेडकर की अनदेखी? बाबा साहब जिस संविधान के मुख्य शिल्पकार रहे, उस संविधान ने हमें संसदीय प्रणाली का आधार दिया। दलित प्रेम सत्ता का गेम। न्यूज 18 का खास शो देखिए, अपनी ढपली अपना राग। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आनंद दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मिसम जैदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपोर्टर हैं समाजवादी पार्टी के। साजन केसिंग हमारे साथ हैं, सपोर्टर हैं बीएसपी के। प्रेम कुमार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सभी से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आज 131वीं जयंती है। बीजेपी आज के दिन को सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मना रही है। पीएम मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति के साथ सोनिया गांधी ने संसद भवन में बाबा साहब को याद किया। वहीं लखनऊ में सीएम योगी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पुष्प अर्पित किए। यूपी में अलग अलग जिलों में केंद्र और प्रदेश के मंत्री कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अंबेडकर जयंती पर आयोजित गोष्ठी में शिरकत करने के लिए वाराणसी पहुंची, तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने बाबा साहब को याद किया। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी लखनऊ के अंबेडकर पार्क में बाबा साहब को याद किया, उन्हें नमन किया। तो तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, हम चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि बाबा साहब के नाम पर सियासत क्यों हो रही है। क्या बाबा साहब पर किसी का कॉपीराइट है क्या? मैं शुरुआत साजन केसिंग आपसे ही करूंगा। जब बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करने की बात की जाती है, फिर चाहे कोई भी पार्टी हो और उनके विचारों पर आगे बढ़ने का संकल्प लेती है, तो बीएसपी को ऐसा क्यों लगता है कि ये सब कुछ दिखावा किया जा रहा है? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर बीएसपी का कॉपीराइट है? भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि बाबा साहब के विचारों को आधारित विचारों को मानने के बजाय बाबा साहब के तस्वीरों पे फूल माला चढ़ा करके सिर्फ फोटो की साधने की जो मंशा राजनीतिक दल करती है, इस पे बसपा की आपत्ति है। बाबा साहब तो घर घर के जन जन के शोषितों, दलितों और वंचितों को जो आवाज दिया है, हमारे संविधान, जो संविधान आज भारत तो चल रहा है जिस संविधान से, उस संविधान के जो शिल्पकार है बाबा साहब, उस बाबा साहब पे किसी राजनीतिक दल का, बसपा का भी कोई ठप्पा नहीं लगा। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक दल, जैसे भारतीय जनता पार्टी के विशिष्ट रूप से बात करूं तो समरसता दिवस मना करके विचारों को किसी तरह साफ करने की कोशिश नहीं है, मंशा नहीं है। करना क्या है, जो बहुसंख्यक दलित आबादी है, जो दलित बने हुए, यही तो मेरा सवाल है आपसे साजन केसिंग, यही मेरा आपसे सवाल है कि आप जब बाबा साहब का नाम लें, आप जब बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलें तो वो सच्चाई है, बाकी कोई और चले तो आपको दिखावा क्यों लगता है? यही तो मैंने आपसे सवाल किया था। दिखावा इसलिए लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा की पोषक है, जो उसकी जननी है, जिस विचारधारा की पोषित करने वाली राष्ट्रीय स्वयं संघ, उसमें बाबा साहब के विचारों का आत्मसात हो ही नहीं सकता।
बाबा साहब के विचार फिट हो ही नहीं सकते। इसीलिए ये दिखावा लगता है, ढकोसला लगता है। आप बाबा साहब के नाम को आगे कर करके सिर्फ एक बहुसंख्यक दलित समुदाय, बल्कि दलित नहीं पिछड़ों का भी वोट साधने की कोशिश जो कर रहे हैं। ठीक है आपका विचारधारा आनंद दुबे जी, जब आप बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं तो दरअसल आप दिखावा करते हैं, ढकोसला करते हैं, ये कहना है साजन के सिंह का। गिरावट है नहीं। ठीक है, अब सुन लीजिए ना, आपने सवाल खड़े किए हैं तो सुन लीजिए आनंद दुबे क्या करें, सुनिए। समाज को एक अलग किस्म का विजन दिया। वो विजन था सबको साथ लेकर चलने का, सबको समान रूप से अवसर उपलब्ध कराने का और सबकी जिंदगी को खुशहाल बनाने का। लेकिन दुर्भाग्य की बात रही कि चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो लंबे समय तक देश में, या इसके बाद प्रदेशों में जो अन्य सरकारें रही, और खासकर उत्तर प्रदेश में जो बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी की सरकार रही। देखिए, बहुजन समाज पार्टी, कांशीराम जी ने जिस उद्देश्य के साथ बहुजन समाज पार्टी को बनाया और जो नारा दिया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वह नारा बदल गया और मायावती जी के जमाने तक आते आते वो नारा जो है वो परिजन हिताय परिजन सुखाय पे शिफ्ट हो गया। यानी सिर्फ परिवार चलेगा, भाई चलेगा, भतीजा चलेगा, बुआ चलेगी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को आपने देखा ही कैसे समाजवाद का नाम लेते लेते कुनबे तक सीमित हो गए। लेकिन अगर वाकई बाबा साहब के सपनों को अमल करने का किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये बाबा साहब का ही विजन था जिसको भारतीय जनता पार्टी ने चरितार्थ करने का काम किया। हमने शौचालय बनवाने का काम किया बिना भेदभाव के, गरीब तबके को सबसे ज्यादा फायदा मिला। हमने मकान बनवाने का काम किया, उसमें हमारे शोषितों वंचितों को सबसे ज्यादा फायदा मिला। हमने तमाम जो भी स्कीम्स चलाई, इसके अलावा बाबा साहब को सम्मान देने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो वह नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मीसम जैदी, ब्रेक से पहले हम अखिलेश यादव को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर मैं वादा करता हूं कि संविधान बचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। लेकिन जब अखिलेश यादव ये सब कहते हैं तो उसी समय मायावती की तरफ से सवाल भी उठाया जाता है कि आप लोग दिखावा करते हैं, और 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती के मौके पर जो छुट्टी हुआ करती थी आपकी सरकार ने तो वो भी रद्द कर दी थी। देखिए, ऐसा है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है वो किसी भी बिरादरी का ठेकेदार बन के नहीं कहा है, बल्कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी की आज जयंती है जो तमाम देश के सभी नागरिक हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और बाबा राव भीमराव अंबेडकर जी की प्रॉपर्टी या किसी की जागीर नहीं है कि जो बहन जी इस तरह से बात करें। जो भी बाबा राव भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांतों को, उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा, वही बाबा भीमराव अंबेडकर जी का पूजनीय होगा। और जिस तरह से बहन जी उनके मूलभूत सिद्धांतों से भटक गई थी, जिसकी वजह से वो आज हाशिए पर पहुंच गई है, मैं कहने की जरूरत नहीं। समय का अभाव है हमारे पास, एक छोटा सा रिएक्शन में प्रेम कुमार जी से भी लूंगा। प्रेम कुमार जी, ऐसा क्यों है कि बाबा साहब को लेकर छीना झपटी मची हुई है सभी दलों के बीच में? हाँ, देखिए, निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जिस बात को लेकर के छीना झपटी होती है वहां आस्था कम रहती है। जब ईश्वर के प्रति, ऊपर वाले के प्रति आस्था में कमी आती है तो धार्मिक संस्कार, धार्मिक क्रियाकलाप बढ़ जाते हैं। तो ये सामान्य सी बात है। बाबा साहब अंबेडकर ने तो बहुजन समाज पार्टी को खड़ा नहीं किया। बाबा साहब अंबेडकर किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ के नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा सामाजिक दर्शन दिया जिस दर्शन को गांधी जी के साथ भी वो एकोमोडेट हुए। गांधी जी ने भी उनकी बात मानी, इन्होंने भी गांधी जी की बात मानी, और संविधान बनाने की जिम्मेदारी इनको दी गई और कांग्रेस ने भी उनकी बात जरूरत है उनके बताए रास्ते पर चलने की। सर, समय का अभाव है, इस वजह से मैं आपको रोक रहा हूं। आनंद दुबे, एक प्रतिक्रिया आपकी अखिलेश यादव की तरफ से जितनी भी बातें आपकी सरकार को लेकर कही गई हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी ने कहा कि संविधान बचाने की लड़ाई, देखिए यही दिक्कत है। लड़ाई किसी और चीज की है, अखिलेश जी बता किसी और चीज को रहे हैं। अखिलेश जी सबसे पहले अपनी पार्टी, अपना परिवार बचा लें, उसके बाद बाकी चीजों की चिंता करेंगे। जिन लोगों ने परिवारवाद के लिए पूरे प्रदेश को जागीर बना के रख दिया, जो लोग एक जात की और एक कुनबे की राजनीति कर रहे हैं, वो अब उनके मुंह पर संविधान सिर्फ एक झूठा मुहावरा है जो अपनी सुविधा के लिए हमेशा वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।
न्यूज़ 18 पर खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।